गुड मॉर्निंग, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोमोलेक्यूल्स। आज के लेक्चर में बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। बायोमोलेक्यूल एक्चुअली किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। हैवर्थ, फिशर्स प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आती रहेगी। सबसे पहला काम क्या है कि हमें ये जानना ज़रूरी कि एग्जैक्टली बायोमोलेक्यूल किसे कहते हैं एंड व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। सो हेडिंग लगाएंगे बायोमोलेक्यूल्स। सबसे पहली लिस्ट बनाएंगे कि बायोमोलेक्यूल्स है क्या। बायोमोलेक्यूल्स, इसको पहले जानिए। अब उससे पहले एक लिस्ट भी बना लेते हैं, फिर बायोमोलेक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, हम सबको जीने के लिए क्या क्या चाहिए उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या क्या चाहिए हमें जीने के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो मेजर पार्ट है इस पूरे चैप्टर में, हमें ज़्यादा बात किस पे करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स पे। हमें जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। हमें प्रोटीन्स चाहिए, हमें न्यूक्लिक एसिड चाहिए। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड तो हमारे डीएनए में, डीएनए और आरएनए, ये तो हमारे बेसिक कंस्टिट्यूएंट है जो हमारे लाइफ में ज़रूरी है। न्यूक्लिक एसिड लगता है, लिपिड्स लगता है, फैट्स चाहिए। फैट्स हमें ऑयल से मिलेंगे, ऑयल, घी, इन सब से हमें क्या मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं। चावल से फैट्स मिलते हैं। वाटर चाहिए हमें मिनरल्स चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में जीने के लिए, कोई भी प्लांट्स, एनिमल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसमें से हमें ज़्यादा डिस्कशन करना है कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स पे, और चैप्टर के एंड में डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिस्कशन करना है। तो कोई भी लिविंग सिस्टम हो, जीने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। उसमें से भी प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये जो है आर इसेंशियल फॉर कंस्टिट्यूएंट ऑफ आर फूड। हमारे फूड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जो है वो हमारा मसल बिल्डिंग करता है। प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी है, मसल्स बिल्डिंग के लिए। मसल्स बिल्डिंग, आपने सुना होगा ना कि जिम में जाते हैं तो वो प्रोटीन का एक टीन मिलता है, जो लोग कुछ लेते हैं। अभी ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि लेना नहीं लेना। तो प्रोटीन आपको बहुत सारी नेचुरल चीज़ों से भी मिलता है। जो भी हमारे मसल्स हैं, जो जिम ट्रेनर होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, मसल डेवलपमेंट के लिए हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स। हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, एनर्जी के लिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए। हमारे बॉडी में आने वाली एनर्जी इन्हीं बायोमोलेक्यूल्स के थ्रू होती है। वाई दे आर कॉल्ड एज बायोमोलेक्यूल्स, बिकॉज बायोलॉजिकली दे आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये मोलेक्यूल्स, ये अगर हमारे बॉडी में होंगे तभी हम जाके बोल सकते कि हमारी डेवलपमेंट हुई है। तो कौन कौन है बायोमोलेक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे जो है ना, ये बायोमोलेक्यूल्स है, बायोलॉजिकली रिक्वायर्ड मोलेक्यूल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बेसिक इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है कि हाँ, हमें ज़रूरत है और हमें इन बायोमोलेक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज हमें बात करनी मोस्ट प्रोबेबली कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स पे अच्छा खासा डिस्कशन हम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। प्लांट्स बनाते किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। कैसे बनाते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, प्लांट जो है ना, उसके पास एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे हमारा खाना बनता है, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है कि उसको क्या मिले, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सूरज है, एक प्लांट बना देता है। ठीक है, ये प्लांट, ये सूरज, सो सन की रोशनी से उसको क्या मिलेगा, फोटॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, फोटॉन्स, लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी जैसे ही गिरेगी, ये नेचर से क्या उठा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट मिलके ये एक प्रोसेस करेगा जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। या लिख देते कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर में, तो आपको बस उसको बार बार रिमाइंड करना है। प्लांट जो होते हैं ये एक प्रोसेस कर सकते हैं जो सबसे यूनिक है, एंड दैट यूनिक प्रोसेस इज व्हाट,
फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, किसकी हेल्प से? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से, और क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स, सर कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? जैसे कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैं बना देता हूँ, गेहूं का पेड़ है, पेड़ नहीं बोल सकते, गेहूं का प्लांट है, गेहूं से हम क्या लेते हैं? आटा, और आटे से क्या बनती है? चपाती। तो यहाँ लिख देते हैं चपाती। अगर आपने चपाती खा ली मतलब गेहूं खाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खाए, तो आपके बॉडी में जाके क्या होगा? जब उसका हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। जब कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, तब जाके वो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्री गिव्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कि गेहूं, गेहूं से क्या बनी? चपाती। चपाती को क्या लगाया हमने? घी, तेल, जो भी लगाना है लगाओ। पेट में जाने के बाद चपाती, कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। क्या ये एनर्जी है? ना, ये नहीं, ये नहीं। ग्लूकोज के बाद कौन सी एनर्जी मिलती है हमें? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राई नाइट्रो फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई नाइट्रो फॉस्फेट, ये एनर्जी है। और इस एनर्जी से, इस एटीपी से हमें मेन क्या मिलेगी? फिर एनर्जी। और एनर्जी लेके क्या करेंगे सर? हम मस्ती। क्या करेंगे? मस्ती। तो ह्यूमन बीइंग के लिए मस्ती करने के लिए, मौज मस्ती, पढ़ाई वढ़ाई, खाना पीना, काम को जाना, ये सब अगर चाहिए, आपको किसकी जरूरत है? एनर्जी। एनर्जी मिलती है एटीपी से। एटीपी किससे मिलेगा? ग्लूकोज से। ग्लूकोज चाहिए तो गेहूं, चपाती, रोटी बीटी खाना पड़ेगा। पिज्जा, बर्गर बिर्गर ये मत खाया करो। फिर कार्बोहाइड्रेट्स लगेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम प्लांट पे डिपेंड है। प्लांट के पास एक यूनिक प्रोसेस है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। उसके लिए उसको क्या लगता है? CO। यही सब कुछ है सर। और क्या? कार्बोहाइड्रेट्स हम खा लेंगे तो केवल ग्लूकोज बनेगा? नहीं, ग्लूकोज भी बनता है पेट में, H2O भी बनता है। चपाती खाने के बाद उसमें वाटर मोलिक्यूल्स भी होते हैं ना, वो भी निकल जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज बन जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिया था पेड़ ने, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम छोड़ देते हैं तुरंत, वो भी निकल जाएगा ना अपनी बॉडी से। ये सब कुछ है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसकी हिरार्की समझो, और ये अगर समझ गया ना तो फिर आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। प्राइमरी प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट्स। एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, गन्ना, ग्लूकोज, स्टार्च, ETC। ये सारे क्या है उसके एग्जाम्पल। अगर आपको ग्लूकोज चाहिए तो आप गन्ना खाया करो। वैसे तो चपाती से भी मिलता है, ग्लूकोज चपाती से ही मिला हमें। स्टार्च में भी आपको क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स। Why it is called as carbohydrates? It comprises or contain carbon and hydroxyl group, या इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद द कार्बन। आगे आएगा। जनरल फॉर्मूला इसका ये लिखना है, याद रखना, ये क्या है? CxH2OY। CxH2OY। कैसे समझना है उसको? अगर मैं एक काम करता हूं, मैं कार्बन भी, ये छाप लिया आपने सब, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं कार्बन भी छे लेता हूं, और देखो मैं यहां करके दिखाता हूं। ये फॉर्मूला है CxH2O, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? Y। मैं एक काम करता हूं, मैं x को भी 6 मान लेता हूं और y को भी क्या मान लेता हूं? 6। चलो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। C6H2O, y भी क्या वैल्यू है? 6। बताओ क्या ये? 6 कार्बन और H2O, क्या बन गया? ये ग्लूकोज। अगर इसको आप खुल के लिखोगे तो बनेगा C6H12। देखो ये H2 और H है, मल्टीप्लाई करो, H12 और O क्या बन जाएंगे? केवल 6। दिस इज ग्लूकोज। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला, कि जिससे हम क्या ढूंढ सकते हैं कि ये चीज़ कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। लेकिन याद रखना, हर जगह पे ये फॉर्मूला काम करेगा ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ये फॉर्मूला फेल भी हो जाता है। जनरल फॉर्मूला C6 ब्रैकेट में H2O और Y, या जो भी वैल्यू डालोगे, अगर ये फॉर्मूला फॉलो होता होगा तो आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। 99%, 1% शायद गलत आ सकता है। क्यों कार्बोहाइड्रेट बोला? मैंने एग्जांपल बताया, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। क्या है ये? हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। इसके लिए इसका नेम जो है वो डिराइव किया गया, उसका नेम जो डिराइव किया गया उसको हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। और हम उसको क्या बोलते हैं फिर? कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि ये अगर मैं ये कहूँ कि ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किसका हाइड्राइड है? कार्बन का हाइड्राइड, C6H12O6। ये सारी याद करनी चीज़ है। ग्लूकोज C6H12O6, बार बार दोहराना है, C6H12O6 हो गया। उसके बाद आता है सुक्रोज, सेम C12H22O11। मतलब कौन से में? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ही।
सुक्रोज C12H22O11, स्टार्च क्या है C6H10O5, N मतलब भाई सीरीज, आप उसको सीरीज तक बढ़ा सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। सारे जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे ऐसा मतलब नहीं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हो। आई बात समझ में? ये तो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है ना। सुक्रोज तो हम शक्कर खाते हैं घर में, वही सुक्रोज है। फ्रुक्टोज क्या है, जो फ्रूट खाने के बाद हमें मीठा फील होता है, वो क्या है, फ्रुक्टोज। दूध पीने के बाद जो थोड़ा माइल्ड मीठा लगता है, उसमें क्या होता है, लैक्टोज। तो दूध में मिलता है लैक्टोज नाम की शुगर, फ्रूट में मिलता है फ्रक्टोज नाम की शुगर, ठीक है। बाकी गन्ना वगैरह से जो खाते हैं वो हमें लगता है ग्लूकोज, चपाती से जो मिलता है ग्लूकोज, घर में जो गन्ने की शुगर होती है जो खाते हैं वो क्या है, सुक्रोज। ये हमारे बॉडी में जाके जो ग्लूकोज बन जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, याद रखना, चपाती खाने के बाद हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, चपाती खाने के बाद उसका क्या होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस, फिर जाके क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या देगा, एटीपी, एटीपी हमें क्या देगा, एनर्जी, ठीक है। सारे जो कंपाउंड ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, सारे जो कंपाउंड ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, वो हमेशा ही ऐसा नहीं मानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होगा। जैसे कि एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH। लगाओ इसके लिए ये फॉर्मूला, कितने कार्बन है, 2, और यहाँ Y के लिए भी मैं 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लगाओ, देखो क्या बनता है, C2H2O2। देखो मैं X की जगह पे 2 डाला, Y की जगह पे 2 डाला, क्या बन गया, एसिटिक एसिड। करके देखो आप, एसिटिक एसिड ही बनेगा। तो क्या एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स है, नहीं। फॉलो तो कर लिया ना उसने फॉर्मूला। देखो ना, कार्बन 2 है, 1 2, हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 1 2 और ये 3 4, 1 2 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने बनेंगे, 2। तो क्या एसिटिक एसिड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, नहीं। फॉर्मूला फॉलो किया, लेकिन इसका मतलब वो करेगा ही ऐसा नहीं है। दूसरी बात, कुछ कुछ ऐसी भी चीजें याद रखनी पड़ेगी, यानी कुछ ऐसे भी मोलेक्यूल है जो फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एसिटिक एसिड इज फॉलो द फॉर्मूला, इसने फॉलो कर दिया फॉर्मूले को, लेकिन ये लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अब एक ऐसी चीज के बारे में जानो, जैसे कि रैमनोज, क्या ये रैमनोज, इसका फॉर्मूला है C6H12O5। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चेक किया जाए तो ये बिल्कुल भी फॉर्मूला फॉलो नहीं करता है, फिर भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है एसिटिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है, प्रैक्टिकली कार्बोहाइड्रेट्स है। आई बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ये बेसिक नोट से फिर से समझाता हूं। सनलाइट, प्लांट ही दुनिया में क्या कर सकते, केवल और केवल फोटोसिंथेसिस। फॉर फोटोसिंथेसिस इट रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेके, सूरज की रोशनी लेके फोटोसिंथेसिस करके क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि गेहूं। उससे हम जब खाते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद किस में बदल जाते हैं वो, ग्लूकोज में। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एटीपी, और यही इंसान के जीने के लिए क्या लगती है, क्या कन्वर्ट हो जाता है ये एक्चुअल एनर्जी में। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एनर्जी किससे मिली है, एटीपी से। एटीपी के लिए क्या रिक्वायर्ड था बॉडी के लिए, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, चपाती से, शक्कर से, फ्रूट से, जहाँ जहाँ शुगर आएगी वहाँ वहाँ हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो मोर देन इनफ है ये इतनी जानकारी। ठीक है, आराम से उसको बाद में कॉपी कर लेना। और इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट इसलिए थोड़ा सा हमने लेंथ दिया है ताकि हमें ईच एंड एवरीथिंग समझे। आगे बढ़ते हैं। अब उसको कैसे पढ़ेंगे, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अगर सवाल आ जाए, चलो थियोरेटिकल एग्जाम है, डिफाइन, सवाल आ जाए डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी डरना नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, ग्लूकोज क्या होता है, सारे स्ट्रक्चर हमें देखने हैं। जैसे कि ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। उसके बाद आपका आएगा लैक्टोज, बहुत सारी चीज़ें, सबके फॉर्मूले भी पढ़ेंगे और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। पहले हम 10 मिनट एक बार ये बेसिक क्लियर कर लेते हैं। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज, केमिकली, क्योंकि हमें तो केमिस्ट्री की भाषा में उसका डेफिनेशन चाहिए। केमिकली
कार्बोहाइड्रेट्स इज डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या सोचोगे यहाँ पे? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलरेडी हम कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब क्या? कायरल कार्बन होना। ऑप्टिकली एक्टिव पता है ना? ऑप्टिकली एक्टिव वो चीज़ होती है अगर उसके सॉल्यूशन से हम पीपीएल पास करें। क्या पास करें? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से पहले जो हमारा पूरा हमने लेसन बनाया वो हमारा किस पे था? वेव ऑप्टिक्स पे, और उसमें हमने ब्रूस्टर वगैरह यूज करके यही काम किया है। अगर इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की जाए तो वो एक तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ घूमने लग जाएगी। इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना? इसके बारे में बहुत जानकारी लेंगे, लेकिन शायद वो नेक्स्ट वीडियो तक जाएगा। चलो, केमिकली कैसे डिफाइन करेंगे? केमिकली डिफाइन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, और हाइड्रोक्सी मतलब क्या? OH ग्रुप। हाइड्रोक्सी मतलब क्या आएगा? OH ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, उसको कौन से ग्रुप अटैच होते हैं? OH ग्रुप अटैच होते हैं, और उसका फंक्शनल ग्रुप एक तो अल्डिहाइड होगा या एक तो कीटोन होगा। आई बात समझ में? ये ऐसे कीटोन और अल्डिहाइड है जिसको बहुत सारे OH ग्रुप चिपके हुए हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। व्हाट इज ग्लूकोज? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? ये ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन है। मतलब हम जब चपाती खाते हैं तो हम क्या खा रहे हैं? अल्डिहाइड। क्या खाते हैं? अल्डिहाइड। ये ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन है। कीटोन कब खाएंगे हम? जब फ्रूट वाली शुगर लेंगे। ये ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन है जिनमें कौन लगा है? बहुत सारे हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, जिसको हमने बोला पॉली मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब उसमें जो कार्बन लगा होगा वो कैसा होगा? कायरल कार्बन। ठीक है, जब मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर तो आ जाएगा। और एक तो ये डेफिनेशन लिखो, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस, और या फिर आप ये डेफिनेशन नहीं पसंद आई, पसंद तो आनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते पसंद नहीं आएगी। वैसे तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आएगा, फिर पढ़ाई भी पसंद नहीं आती। ठीक है, पसंद ना आए तो भी ये दूसरी डेफिनेशन रखना, द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट। ऐसे कंपाउंड की जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज वगैरह बनाए, कब? जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तब। ये उसकी दो डेफिनेशन याद रखना है। पहली, these are chemically active compound which contain the polyhydroxy group in the form of aldehyde or ketone, or on hydrolysis they produce a small unit of monosaccharide। अभी पढ़ाऊंगा वो। ये एक डेफिनेशन है, याद रखना है इसको केवल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद some of the carbohydrates are sweet in taste। कैसे होते हैं ये? स्वीट, ऐसा स्वीट होते हैं टेस्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मीठे लगते हैं, बहुत मीठे होते हैं, और हम उसको शुगर बोलते हैं। ठीक है, और हमारी जो शुगर हम घर में खाते हैं वो क्या है? सुक्रोज। द कॉमन शुगर यूज इन होम इज सुक्रोज। वेयर आर शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टोज। तो मिल्क में भी शुगर होती है। कभी कभी मीठा लगता है, कभी फील नहीं आता, लेकिन आप अगर ठंडा मिल्क पियोगे ना, कोल्ड मिल्क, तो आपको फील होगा कि थोड़ा मीठा बने। तो उसमें जो शुगर होती है उसको क्या बोलेंगे? लैक्टोज। और जो हम घर में खाते हैं जनरल शुगर, शुगर केन से बनाई हुई है ना, केन शुगर से बनाई हुई, उसको क्या बोलते हैं हम? सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट। इसका मतलब सारी ही शुगर स्वीट होती है ऐसा भी नहीं है, केवल हमने जो लिखा वो। अब इसको ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुक्रोज को एक्चुअली ग्रीक वर्ड क्या है? सैकरॉन। हम मराठी में क्या बोलते हैं उसके लिए? साखर। क्या बोलते हैं? साखर। ये संस्कृत ही वर्ड उठाया गया है, लेकिन ठीक है, उन्होंने ग्रीक लिखा तो ग्रीक। क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को? एक्चुअली ग्रीक वर्ड क्या है उसके लिए? शुगर के लिए? सैकरॉन। ठीक है, सैकरॉन। हेंस कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। तो जब मैं कभी कार्बोहाइड्रेट्स बोलूंगा तो कभी कभी मैं सैकेराइड्स भी बोलूंगा। व्हाट इज सैकेराइड? म्हणजेच कार्बोहाइड्रेट्स। सैकेराइड मतलब ही क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये बायोलॉजी के लिए, मेडिकल पर्सपेक्टिव लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी ज़रूरी है। हम यही खाते हैं। हमारी लाइफ में क्या है? खाना पीना सैकेराइड्स खाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मतलब स्वीट खाते हैं, शुगर खाते हैं। स्टूडेंट भी स्वीट है, टीचर भी स्वीट है, सब कुछ इंडिया में, अपने देश में स्वीट ही स्वीट है। इसलिए इंडियन के लोगों का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? उनकी शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, उसके और भी बाहर के बहुत कारण है, लेकिन वो डिस्कस करने के लिए ये सही जगह नहीं है। इतना स्वीट नहीं रहना चाहिए आदमी को कि सब लोग उसको खा ले। ठीक है, अब ये एक बात थोड़ी सी हमें क्रॉस चेक करनी है।
अब ये डेफिनेशन जो आपने लिख ली यहाँ से अपोजिट, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसको थोड़ा सा बना देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कहाँ बनाए ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, शायद आप अगर देख पाओ तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ता हूँ। C डबल बॉन्ड OH, बताओ क्या ये? अल्डिहाइड। क्या ये? अल्डिहाइड। उसके नीचे मैं 6 कार्बन टोटल गिन के लगाऊंगा, है ना। ये सारा सिखाऊंगा, अभी पहले तो बेसिक सीख लो आज के लिए। 1 कार्बन ना, 2 3 4 5 6 CH2OH। पता नहीं ये दिख भी रहा या होगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ OH H OH OH H OH H H, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज मतलब आप शक्कर खाते हो तो क्या खाते हो? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, वो भी निकल जाते हैं हम लोग। ये उसका एक छोटा सा मोलेक्यूल है। ये एक मोलेक्यूल मतलब एक छोटा सा यूनिट। क्या ये उसका एक छोटा सा यूनिट? जब आप एक शुगर खाते हो या एक छोटा यूनिट खाते हो तो आप 12 कार्बन खा लेते हो, सॉरी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। कहाँ लिखा नहीं यहाँ पे, या लिख देते हैं C6H12O6, ये खा रहे हो आप। सर बहुत मीठा लग रहा है, कोयला खाओगे तो मीठा लगेगा ही, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये खा रहे हो। ये है शुगर, है ना। गन्ने का जूस पीते हो, मीठा लगता है और नमक बिमक डालते हो, क्या खा रहे हो? यही खा रहे हो। बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है जब आप शुगर खाते हो, चपाती खाते हो तो? चपाती में ज्यादा शुगर है या चावल खाने में ज्यादा शुगर है? चावल। जब आप चावल खाते हो तो चावल में शुगर डालने की जरूरत नहीं, चावल में खुद ही क्या है, बहुत सारी शुगर होती है। सर दिखी तो नहीं मुझे, नहीं तो मैं चाय में चावल डाल के चाय पी जाता। नहीं भाई, इतना दिमाग नहीं लगाना, वो उसका अलग फॉर्मेट में हमें शुगर मिलती है। सारी शुगर स्वीट नहीं होती, जैसे सारे इंसान भी स्वीट नहीं होते, कुछ कुछ बहुत बेकार होता है, कुछ कुछ बहुत बेकार होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया ग्लूकोज में आपने? अल्डिहाइड। और उसको कौन अटैच है? पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे। कौन से ग्रुप? हाइड्रोक्सी। देखो ना, OH OH, क्या ये? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इधर देखो एक OH, ऐसा है। तो जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से बना हो बहुत सारे, उसको OH ग्रुप अटैच हो, और जो ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो कायरल कार्बन आना चाहिए, इसमें बराबर आप कायरल कार्बन ढूंढ लोगे। अभी जगह नहीं तो मैं बताता नहीं हूँ। कीटोन भी बना सकते हैं आप लोग। कीटोन कैसे बनाओगे? CH2OH, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 CH2OH। यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा दो 2 नंबर के कार्बन को, और बस हाइड्रोक्सी जोड़ दो। ये सब हम बाद में बताएंगे, पहले डेफिनेशन अगर आपको जाननी है कि ये सही है। सो डेफिनेशन इज लाइक इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये ग्लूकोज है जो खाने से आती है, ये फ्रक्टोज है जो हम फ्रूट खाते हैं, मीठे लगते हैं, तब जो शुगर हमें मिलती है, या कार्बोहाइड्रेट्स या सैकेराइड्स मिलता है, ये यहाँ से मिलती है। व्हाट इज सैकेराइड्स? कार्बोहाइड्रेट्स का ही दूसरा नाम क्या है? सैकेराइड। बार बार क्यों बता रहा हूँ? बार बार पढ़ने से, सोचने से या मेरे समझाने से वो दिमाग में बैठेगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाता है। ठीक है, चिंदी एकदम इतना कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल है। ये हो गया सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और अब हम जो हाफ पार्ट या 2-3 वीडियो बनाएंगे वो केवल कार्बोहाइड्रेट्स पे बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता चल चुका है, अब नेक्स्ट बारी आ रही है उसके क्लासिफिकेशन पे। कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई। हेडिंग लगाना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये टोटल किस पे बेस कर रहे हैं हम? गलत हो गया कुछ? हाँ, जो क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। किस पे बेस्ड चाहिए? बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा ये, उस पर डिपेंड कर रहा है कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा होगा। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट्स। मोनो का मतलब होता है एक, 1, सिंगल। सर हम भी सिंगल है, ठीक है, तो वो आपका प्रॉब्लम है, आप सिंगल हो तो। हमने थोड़ी कहा कि सिंगल रहो, डबल, 4 गुना, 5 गुना, 1000 गुना हो जाओ, ठीक है। नहीं सर जाने दो, कोई बात नहीं। और सैकेराइड का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स। मोनो मतलब एक, कार्बोहाइड्रेट्स
हमें सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। अ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। भाई ये एक ही है ना, अब इसको और हाइड्रोलिसिस करोगे क्या? नहीं, कर ही नहीं पाओगे। पहली बात समझो, व्हेन यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, समझ लो क्यों मैं हाइड्रोलिसिस बोल रहा हूँ। इफ यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपके पास है, अगर आप इसका क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। हमें कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। उसके अंदर कौन पड़ा है कार्बोहाइड्रेट में? ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज भी नहीं चाहिए, ग्लूकोज के अंदर से क्या लेनी है? हमें एटीपी लेनी। तो इसके लिए पहले एक चपाती तो खानी पड़ेगी। तो जब चपाती पेट में जाएगी तो तुरंत ग्लूकोज नहीं बनेगा, क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा? ग्लूकोज। फिर क्या मिलेगी? एटीपी। मोनो मतलब भाई ये ऑलरेडी एक ही है। पहले तो हाइड्रोलिसिस करके सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं। इन्होंने कहा कि मोनोसैकेराइड या मोनो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि आप उसको और हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कितना है? सिंगल है। और कितना हाइड्रोलाइज करोगे? फर्दर टू गिव अ सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, आप उसको और पानी डाल डाल के छोटा नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो अकेला ही है और नहीं तोड़ सकते। और आप उसको तोड़ के उसका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं बना सकते। व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड? व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड? शुगर, ग्लूकोज। कहाँ बना दे? या बना देते हैं, शायद ये दिखे या नहीं दिखे। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच 2 3 4 5 6 C2H यहाँ आएगा आपका OH H OH OH अगेन H OH H H। क्या ये? दिस इज ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को ही क्या बोला उसने? पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप। और ये क्या है? ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? अल्डिहाइड। मतलब क्या बोल रहा है वो? ग्लूकोज। ठीक है, यही बात है। आप मोनोसैकेराइड को और पानी डाल के छोटे छोटे सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में नहीं बदल सकते। क्यों? ये ऑलरेडी खुद ही उतना सिंपल है और नहीं तोड़ सकते। दिस इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड, मतलब सिंगल है। बहुत सारे होते तो पानी डालो छोटे छोटे मोलेक्यूल टूट जाएंगे, लेकिन ये पहला ही क्या है? मोनोसैकेराइड है। अब पानी भी डालोगे तो ये छोटे छोटे ग्लूकोज के मोलेक्यूल में नहीं बदलेगा। अब ये छोटा ग्लूकोज का मोलेक्यूल को ही क्या कहते हैं हम? सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये शुगर खाने से मिलेगी, चपाती वगैरह गेहूं वगैरह खाने से, ये फ्रूट से मिलेगी। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड आर नोन टू ऑकर इन नेचर। तो अभी तक कितने मोनोसैकेराइड पता है हमें नेचर से? 20। याद रखना, कितने पता है हमें? 20 मोनोसैकेराइड्स पता है। सम कॉमन एग्जांपल आर ग्लूकोज, जो तो हम खाते हैं, फ्रक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज, ये नाम याद रखने। ऐसे 20 टाइप के मोनोसैकेराइड पता है जो सिंगल है। बाद में हम उसको बढ़ा देंगे। हम एक शक्कर का मोनोसैकेराइड नहीं खाते। बचपन में देखा ना, मम्मी बाहर जाती थी, डब्बे में हाथ डाल के दबाक से बहुत सारे मोनोसैकेराइड खा लेते थे हम मोनोसैकेराइड नहीं, पॉलीसैकेराइड खाते थे। तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। छोटा सा ग्लूकोज, उसको ही क्या बोलेंगे हम? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड होता है और बहुत सारे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, कौन कौन एग्जांपल है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है और गैलेक्टोज है। धीरे धीरे समझेगा, अभी कॉमन इंफॉर्मेशन लो, स्ट्रक्चर आने के बाद ये आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। डन, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, मोनोसैकेराइड मतलब जो सिंगल से बना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब आता है ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट क्या है? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड, मोनो में क्या था? एक। कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 और 10, 2 से लेके 10 तक। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड बने, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड बने। जैसे मैंने एक ग्लूकोज बनाया था, ऐसे मानो 10 ग्लूकोज अगर जोड़ दिए तो क्या बोलोगे आप? ओलिगोसैकेराइड। 8 जोड़ दिए तो क्या बोलोगे? ओलिगोसैकेराइड। सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। सैकेराइड मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स। मोनो में क्या था? एक ही था। और ओलिगो में क्या? जब आप 2 या 2 से ज्यादा 5 6 10 तक अगर मोनोसैकेराइड जोड़ दोगे चेन में, तो उसको क्या बोलना है आपको? ओलिगोसैकेराइड। तो अगर आप ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे,
तो आपको टूट जाएगा और छोटे छोटे मोलेक्यूल्स आपको देगा। इसलिए डेफिनेशन में क्या कहा है, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 20 मोनोसेकेराइड। तो ऑलिगोसेकेराइड क्या था, जैसे कि अभी मैं एक बना के बता देता हूँ आपको। ये मानो अपना ग्लूकोज है, ठीक है। अभी मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ CHOH4 और नीचे लिखता हूँ CH2OH। ये ग्लूकोज बना दिया मैंने। ये कितना होगा, मोनोसेकेराइड, एक ही ग्लूकोज। ऐसे कितने हो सकते हैं, प्लस इसको ये आगे ज्वाइंट, फिर से यही स्ट्रक्चर, फिर इसको ज्वाइंट, ऐसे ही स्ट्रक्चर बार बार। तो ये क्या हो गई, 10 की चेन। 10 हो सकते, 9 हो सकते, 8 हो सकते, 5, 2 से कम नहीं हो सकते। अगर सोचो कि मैं इसके ऊपर पानी डाल दूं तो ये टूट जाते हैं हाइड्रोलिसिस पे। तो ऐसे छोटे छोटे ग्लूकोज कितने मिलेंगे आपको, 10 भी मिल सकते हैं, 9 भी मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं। ऑलिगोसेकेराइड मतलब सेकेराइड की, जैसे हम बोलते हैं ना मेथी चिजुड़ी, तो उसमें एक ही मेथी का पेड़ नहीं होता है, उसको अगर खोलोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे। उसी तरह ऑलिगोसेकेराइड क्या होता है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड का बंच, और बहुत सारे मतलब कहाँ तक, 10 तक, 2 से लेकर 10 तक। पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपको ये 10 के 10 सेपरेट मिल जाएंगे, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, उसमें और कैटेगरी है, एक है डाइसेकेराइड जिसमें 2 ही होता है। ऑलिगो मतलब 2 से लेके 10 तक, उसमें मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं। व्हाट इज मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज का छोटा यूनिट, फ्रुक्टोज का छोटा यूनिट। तो अगर आप ऑलिगो पे ऐसे नेचर में कुछ मोलेक्यूल्स मिलेंगे जिसपे पानी डालते ही वो उसमें से 10 ग्लूकोज निकल जाए, मतलब वो 10 ग्लूकोज से बना हुआ था, तब नाम क्या दोगे उसको, ऑलिगो। क्योंकि मोनो बोला तो कितना आएगा, केवल 1, ठीक है। इससे क्या क्या बन सकता है, और क्लासिफिकेशन में बताया कि ये डाइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, 2 है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स 3 हुए तो क्या लगाओ, ट्राइसेकेराइड। 4 हुए तो क्या लगाओ, टेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मोनोसेकेराइड दे प्रोवाइडेड ऑन हाइड्रोलिसिस। किस पे डिपेंड है वो, पानी डालो, हाइड्रोलिसिस करो, पता चल जाएगा कि उसमें कितने मोनोसेकेराइड है। एक मतलब मोनो, व्हाट इज मोनोसेकेराइड, छोटा सा यूनिट। कौन है वो छोटा सा यूनिट, ग्लूकोज। अगर बहुत सारे जुड़े होंगे, पानी डालोगे तो बहुत सारे खुले हो जाएंगे। आई बात समझ, ऐसा। आगे बढ़े, सिंपल है ये भी, धीरे धीरे आएगा दिमाग में, डोंट वरी। उसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड। मोनो हो गया, उसके बाद क्या हुआ हमारा, ऑलिगो हो गया, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, पॉलीसेकेराइड। हेडिंग लगाना है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे छोटे यूनिट, जैसे कि मोनो हो गया, ऑलिगो हो गया। ऑलिगो का लिमिट था ना 2 से लेके 10 तक, पॉली का लिमिट नहीं है। पॉली मतलब भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। क्या लिख देता हूँ यहाँ मैं, बहुत ज़्यादा। ऑलिगो का 2 से लेके 10 तक। कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। आई बात समझ में। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, स्टार्च। एक एग्जांपल लेता हूं, स्टार्च। अगर आपके पास, आपने मार्केट से जाके स्टार्च खरीदा और उसका हाइड्रोलिसिस किया, पानी डाल दिया, तो आपको 2, 4, 50 मोनोसेकेराइड ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बहुत सारा ग्लूकोज मिलेगा, हजारों ग्लूकोज के मोलेक्यूल मिलेंगे। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज। बायोलॉजी वाले जो है ना, नीट वाले, उनको ये सब समझेगा। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन तो प्लांट की सेल्स के वॉल जो होती है ना, उसके अंदर ग्लाइकोजेन भरा होता है, क्योंकि भाई सेल वॉल को जीना है तो ग्लाइकोजेन रखना पड़ेगा उसको। जर्म्स, ये जो सारी चीजें ना, ये जो सारी चीजें, ये पॉलीसेकेराइड है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये आपको 2, 4, 10, 50 नहीं देगी, बहुत सारे क्या देगी, छोटे छोटे मोनोसेकेराइड। इसका मतलब ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड से बना हुआ है। पॉलीसेकेराइड या पॉली कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसेकेराइड से बनके बहुत बड़ा मोनोसेकेराइड बन चुका है, बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च, हम ग्लूकोज की पाउडर खा लेते हैं, है ना, ग्लूकॉन डी आता है, ग्लूकोज की पाउडर आती है, वो किससे बनी है, स्टार्च से। तो स्टार्च की पाउडर लाते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारा इसेंशियल पार्ट क्यों है, कभी आपने ग्लूकोज की पाउडर पी होगी ना, डॉक्टर देते हैं, तो तुरंत अच्छा फील होने लग जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप चपाती खाओगे, फिर वो डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में बदलेगी, फिर एटीपी मिलेगी। उससे अच्छा डॉक्टर आपको क्या दे देता है, डायरेक्टली ग्लूकोज। तो डायरेक्टली बॉडी में जाती है वो, तुरंत क्या बना देती है आपको, एटीपी, तो अच्छा फील होने लगता है।
एथलेटिक्स वगैरह होता है, अगर वो ज़्यादा थक जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, तो उनको पानी नहीं दिया जाता, खाली डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, क्या खत्म हो गई उनकी एनर्जी। तो उसको ये नहीं बोल सकते कि पेट भर खाना खा ले, खाना खाने के बाद तो सो जाएगा ना, उसको किसका पानी देते हैं, ग्लूकोज का। उसको अब थकान ये करनी है, क्योंकि सेल किसकी डिमांड कर रहा है, थकने के बाद एनर्जी चाहिए, इंसान थकता नहीं। पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, पॉलीसेकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, इसमें स्वीटनेस नहीं है, हैज दे आर कॉल्ड एज नॉन शुगर्स। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं कौन कौन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, मीठे नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला है आपको, नॉन शुगर, दिमाग में रखना, ये मीठे नहीं है, ठीक है। तो ये हमने 3 क्लासिफिकेशन अभी खत्म किया, इजी है। क्या है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट मोनोसेकेराइड, उसके बाद ऑलिगोसेकेराइड, उसके बाद पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल यूनिट, उसको अब हाइड्रोलिसिस करके अब उससे कुछ भी होगा नहीं, वो अकेला ही है। हाइड्रोलिसिस क्यों करते हैं, जब आपके पास 10, 20, 50 कार्बोहाइड्रेट जुड़े हो, सेकेराइड जुड़े हो, पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट। मोनो है तो मोनो को क्या सिंपल करोगे आप। उसके बाद आता है ऑलिगो, ऑलिगो का बंच कितना होता है, 2 से लेके 10 का। अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड का आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2, 4, 6, 8, 9, 10 तक छोटे छोटे क्या देगा, सैचराइड देगा, आई बात समझ में, या ग्लूकोज के मोलेक्यूल देगा। उसके बाद आता है आपका पॉलीसेकेराइड, ये आपको बहुत ज़्यादा दे सकता है। एग्जाम्पल कौन कौन है उसके, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ये हमारे ह्यूमन बॉडी को, सेल को लगने वाले बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मोलेक्यूल्स है। प्रोटीन्स क्या है, मोलेक्यूल ही है, केमिस्ट्री का मोलेक्यूल। मिनरल्स क्या है, सारे मेटल जो हमने पढ़े, अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ा हमने, मेटल्स, नॉन मेटल, जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है ना, उसके बाद फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सारे हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका कॉपर है ना, आयरन है, ये सारे मोलेक्यूल हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो हम कहते हैं बायोमोलेक्यूल से। बायोलॉजिकली वॉट एवर वी रिक्वायर्ड टू ह्यूमन ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ, दिस मोलेक्यूल आर कॉल्ड एज व्हाट, बायोमोलेक्यूल। बट नाउ वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स किसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे अब, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, जैसे कि प्रोटीन्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ मसल्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोवाइड्स आर डे टू डे एनर्जी, जो रिक्वायरमेंट है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और उसमें बेसिक क्या खाते हैं हम, ग्लूकोज, डन। नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन तो टॉपिक हो गया हमारा। अब ये एक इंपॉर्टेंट है जेईई नीट के लिए, हेडिंग लगाना है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, reducing and non-reducing sugar. This is really IMP. आपको सबको पता है रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो कुछ शुगर मोलेक्यूल ऐसे हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और हाइड्रोजन को ले लेते हैं। समझ गया व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन आपको ऑलरेडी याद होगा, नहीं होगा तो मैं लिख देता हूं, व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी ये पढ़ते नहीं बैठेंगे, बस याद रखो, ठीक। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस्ड, अब ये रिड्यूस हुआ है नहीं है, इसके लिए हमें कुछ एजेंट लगेगा, फिर हम ये एजेंट यूज करेंगे, फेलिंग्स सॉल्यूशन यूज करेंगे और टोलेंस रिएजेंट यूज करेंगे। अब ये आपको याद होगा, जिन्होंने कार्बोक्सिलिक कीटोन और ये चैप्टर पढ़ लिया एल्डिहाइड, तो उनको पता है कि फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट क्या है। अगर इनकी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती थी उस चैप्टर में, तब हम क्या मानते थे, एल्डिहाइड कंफर्म, कीटोन कंफर्म। टोल्यून्स तो सेंसिटिव है, सबको पता है टोल्यून्स क्या है, काफ़ी सेंसिटिव है, पर्टिकुलरली एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों भी करता है लेकिन एल्डिहाइड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा एल्डिहाइड, क्या केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के बारे में जो चेन वाला है उसके बारे में नहीं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में भी डिटेक्शन करता है। फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट द सॉल्यूशन हैव सॉल्यूशन आइदर योर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक। ये फाइंड करने के लिए हमने ये टेस्ट पढ़ी थी, और ये जेईई नीट के लिए बहुत आईएमपी टेस्ट है। अगर भूल गए होंगे तो फिर से याद दिला देता हूँ। व्हेन यू प्रिपेयरिंग और व्हेन यू स्टार्ट टू प्रिपेयर योर कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड कीटोन, देन कीप इन माइंड कि फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस को छोड़ना मत। व्हाट दे आर प्रिटेंडिंग, दे प्रिटेंड द सॉल्यूशन और एनी केमिकल कंपाउंड पोजेस और कंटेन एल्डिहाइड, कीटोन और नॉट, ठीक है, उसके लिए
टोलेंस पर्टिकुलरली आईडीहाइड के लिए ज़्यादा काम करता है। आई बात समझ लो, ये है। अब आपको पता है जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हम खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, उसमें को किससे बनी है? अल्डिहाइड और कीटोन से। तब शायद नहीं समझा होगा सर अल्डिहाइड और कीटोन क्यों पढ़ रहे हैं। भाई जो खाते हैं वही अल्डिहाइड है। क्या खाते हैं हम? अल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी खाते हैं। क्या खाते हैं? अल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये टेस्ट है। ऑल द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास होंगे, कौन कौन है कार्बोहाइड्रेट्स? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, उसके बाद आपका है फ्रुक्टोफुरानोज, बहुत सारे। ये हम डेली खाने वाली चीज़ें, आप घर जाके फ्रूट खाओगे, दूध पियोगे, शक्कर खाओगे, चपाती खाओगे, तो आपने क्या कंज्यूम किया? कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमने लैब में टेस्ट के लिए ले गए, जैसे चपाती, गेहूँ, चावल, कुछ ना कुछ। अगर वो फिलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट पे रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होना मतलब क्या? उसमें और हाइड्रोजन जुड़ गए या उसका ऑक्सीजन निकल गया, ऐसी शुगर को रेफर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर रिड्यूस हो जाए किसके हेल्प से? फिलिंग और टोलेंस रिएजेंट से। अब ये इतना नहीं सिखाते बैठेंगे टोलेंस क्या फिलिंग, तब पढ़ा दिया मैंने। ऐसे कुल चीज़ों को क्या बोलेंगे? ये शुगर क्या होगी आपकी? रिडक्शन शुगर या रिड्यूस शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड, कौन? सारे मोनोसैकेराइड वेयर अल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। कौन होता है रिड्यूसिंग शुगर? कौन होता है? मोनोसैकेराइड। कौन से? अल्डोज और कीटोज। अब ये 2 मिनट रुक जाओ, आपको अल्डोज कीटोज क्या है ना वो समझेगा, है ना। अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, समझाता हूं। मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो एक तो अल्डोज से बने हो या कीटोज से, ठीक है। इसका मतलब समझाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। अल्डोज से, कीटोज से, ये क्या होती है? सारी रिड्यूसिंग शुगर। विच आर रिड्यूसिंग शुगर? ऑल मोनोसैकेराइड। किससे? वो अल्डोज हो या फिर कीटोज हो, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाजू के कार्बन को, वो एक तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो या अल्डिहाइड हो, गिव्स टोलेंस टेस्ट। ये क्या देते हैं? टोलन टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, मींस एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग शुगर। आई बात समझ में? टोलन टेस्ट सबके लिए पॉजिटिव नहीं आती है। टोलेंस आप पढ़ो तो उसमें केवल इस चीज को छोड़ दिया है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए टोलेंस कीटोन का ये रिएक्शन नहीं दिखाती, उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी हो, बाकी के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, इसके लिए भी टोलन टेस्ट क्या आती है? पॉजिटिव, वरना बाकी का कोई भी उसके लिए पॉजिटिव आती नहीं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, अल्डिहाइड हो, गिव्स टोलन टेस्ट पॉजिटिव, मींस वो भी क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। बाकी कहाँ पे है? केवल मोनोसैकेराइड्स में केवल पॉजिटिव का आएगी मोनोसैकेराइड। किसका हो? अल्डोज का हो या कीटोन का हो, मतलब अल्डिहाइडिक शुगर हो या कीटोनिक शुगर हो। आई बात समझ में? तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्डिहाइड क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये अभी आप छाप लो, एक बार ये चार्ट बनाओ। ये चार्ट आपको सारा क्लासिफिकेशन 1 शॉट में मिल रहा है, एक बार छाप लो इसको। चलो, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा उसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में सेट रखनी पड़ेगी। जैसे कि मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड को अब नहीं तोड़ सकते, वो बेचारा वैसे भी अकेला है। अब कैसे तोड़ेंगे हम? मोनो हो, ओलिगोसैकेराइड्स हो या पॉली हो। याद रखना, ओलिगो मतलब जो टूटने के बाद 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड दे सकता है टूटने के बाद। कैसे तोड़ेंगे आप उसको? एसिडिक, या बोल दो केवल हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रोलिसिस से। जैसे कि हम खाना खाए, मानो हमने चपाती खाई, इस पे नाम लिख लेते हैं चपाती विथ घी बिफोर मैरिज है, ये भी लिख देता हूं मैं, बिफोर मैरिज, ठीक है ना। सर मैरिज के बाद क्यों नहीं? नहीं भाई, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। ये माँ का प्यार है कि रोटी पे घी लगा रही है, लेकिन माँ का प्यार आपको तो नहीं चाहिए अभी, है ना। आपका एज अभी उसका बार हो चुका है, आपको मम्मी नहीं चाहिए। तो माँ के शादी के बाद शायद ही आपको घी की रोटी मिले। मानो कि घी की रोटी मिली, फिर आपने खाई, फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कुछ दिखाते वो बायो वाले लड़के, ऐसा, और नीचे ऐसी कुछ ये होता है, ठीक है। तो जब पेट में चपाती जाएगी तो पेट में एसिड होता है, वो उस पर क्या करेगा? अटैक करेगा और उसको तोड़ने के लिए ट्राई करेगा। उसके बाद आप क्या पीते हो? ऑब्वियसली पानी पीते हो। क्या पियोगे और, है ना। सर ने मेरा दूसरा ब्रांड भी नहीं है, क्या पीना है हमें? पानी। क्या पीना है? पानी। जैसे ही पानी पियोगे
तो पूरा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज फिर अंदर जाएगा, सेल उसका कन्वर्जन करेगी एटीपी में, और फिर मजे करो, फुल मस्ती करते बैठो। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो इसको पानी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें पानी डालो। ये कितना देगा आपको, 2 से लेके देगा 10 तक, 10 तक, इतने मोनोसेक्राइड दे सकता है। और पॉली वाला उसका तो कोई नहीं, लार्ज देगा, लार्ज, मेक इट लार्ज, चाहिए उतना दो, है ना, मेक इट लार्ज कर देगा लाइफ को। तो भाई देखो इसमें कौन कौन आता है, सिंपल शुगर्स आती है, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, डीऑक्सी राइबोज आएगा। उसके बाद आएगा आपका ओलिगो में, याद रखना ये सारे नाम रट्टा होने चाहिए, दिमाग में सेट करना, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, है ना, रैफिनोज। उसके बाद ये जो आएगा लार्ज वाला, इसमें आएगा स्टार्च, ग्लाइकोजेन और ग्लूकोज। स्टार्च को याद रखना क्योंकि एक कमर्शियल मेथड है जिससे हम ग्लूकोज बनाते हैं, उसके लिए हमें स्टार्च लगने वाला है। व्हाट इज स्टार्च? काइंड ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च में क्या है, बहुत सारे सैकेराइड्स है, बहुत सारे सैकेराइड। व्हाट इज सैकेराइड? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। किसने बोला? ग्रीक लोगों ने बोला, ऐसा किताब में लिखा है। इंडिया में उससे पहले भी शुगर बनती थी, लेकिन हम बोलते थे शक्कर। क्या बोलते थे? शक्कर। और उसका नाम था मिश्री। क्या नाम था? मिश्री। अब मिश्र कैसे लिखूं पता नहीं, मिश्री, ठीक है, मेरे को नहीं आया, वो भूल गया मैं, बहुत दिन हो गया। मिश्री, ठीक है। और नमक को बोलते थे लूण। क्या बोलते थे? लूण, ठीक है। कोई बात नहीं, बॉलीवुड के गाने में आया था ना, मिश्री जैसा स्वाद भी, तो वो बेकार लोग हैं, वो कहाँ से भी कुछ पकड़ के लाते हैं। ये हो गया वो चार्ट जो हमें और बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, और यही पीछे वाली जो डायग्राम हमारी थी स्लाइड पे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलो बात करते हैं मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड डू नॉट हाइड्रोलाइज, इसका अब हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। स्मॉलर यूनिट्स, क्यों? मोनोसेकेराइड क्या है? स्मॉलर यूनिट, इसका हाइड्रोलाइज मत करो। इससे आपको क्या क्या मिल सकता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, दिमाग में सेट करो। सिंपलर स्मॉलर यूनिट क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते मोनोसेकेराइड में। आगे बढ़ते हैं। ऑलिगोसेकेराइड यील्ड देते हैं 2 से लेके 10 तक, जो हमने पढ़ा है जब हाइड्रोलिसिस करोगे। पॉलीसेकेराइड लार्ज नंबर ऑफ देंगे, एग्जांपल स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। अब आते हैं फिर से डाइसेकेराइड में। तो ऑलिगोसेकेराइड गेट क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज डाइसेकेराइड। नाम ही बता रहा है डाइसेकेराइड, 2 अलग अलग सैकेराइड से। डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, 2 अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से जो बना हुआ है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना है? सुक्रोज पहले तो नाम क्या है उसका? डाइसेकेराइड, मतलब 2 अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ। कौन है वो? अलग अलग हो या सेम भी हो, क्या है? सुक्रोज। जब शक्कर खाते हैं वो किससे बनी है? एक ग्लूकोज का यूनिट ले लो, किसका ले लो? एक ग्लूकोज का, और एक किसका ले लो? फ्रुक्टोज का। क्योंकि शक्कर कहाँ से आती है? गन्ने से, बराबर है। केन जो आता है उसका, शुगर का केन पता है आपको, वो गन्ना आता है। बॉलीवुड वालों ने उस पर भी गाना बना, हुई जोरा जोरी गन्ने के खेत में। क्या भाई ये, मैं तो ये सुन के ही सोच में पड़ गया कि यार ये लोग बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं, गाने बना रहे हैं, या फिर ये बायोमोलेक्यूल्स पढ़ा रहे हैं। तो मैंने वो गाना सुना तो मुझे हंसी भी आई। मतलब तुम खेती करने जा रहे हो, ठीक है चलो छोड़ो, मैं नहीं बात करना चाहता हूँ अब किसी पे। यार तुम क्या कर रहे हो? जो शुगर हम खाते हैं, जो किसान मेहनत करके शुगर लगाता है, वह छिछोरे लोग जाके शुगर की बैंड बजा रहे हैं। 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज। किससे बना ये? एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। चलो ग्लूकोज फिर से बनाते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, हंसी को कंट्रोल करना है। C डबल बॉन्ड OH, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को CH2OH लगा देना। ये अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड होगा। टोटल कार्बन 6, यहाँ लगा देना है पहले OH, फिर लगाना है H, फिर लगाना है OH, फिर लगाना है OH। जहाँ OH है वहाँ H लगाओ, जहाँ H है वहाँ OH लगाओ, OH है तो H लगाओ, OH है तो H लगाओ। ये क्या बन गया आपका? ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज लिया? 1। तो क्या बोल दूँ? मोनोसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 यूनिट लिया हमने, प्लस जब ग्लूकोज का 1 यूनिट किसके साथ मिक्स हो जाएगा? फ्रुक्टोज के साथ। ये कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज अल्डिहाइड। कौन सी होती है? अल्डिहाइड। इसको ही क्या कहना है? अल्डोज। क्या कहना है आपको? अल्डोज। अल्डिहाइड से बना हुआ ग्लूकोज होगा तो क्या बोलोगे? अल्डोज। आगे उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। अभी 5-10 मिनट के लिए क्या बोलना है? अल्डोज। फिर मैं बाद में बोलूंगा अल्डोहेक्सोज। क्या बोलूंगा?
लेकिन फिलहाल याद रखो इसको बोलते हैं अल्डोज। अब बनाते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कौन सी शुगर है? कीटोनिक शुगर। गेहूं चावल जो खा के हमें शुगर मिलती है वो कौन सी है? अल्डिहाइडिक। लेकिन केवल फ्रूट खाने के बाद जो शुगर मिलती है ना, वो अल्डिहाइडिक शुगर नहीं होती, वो अल्डोज नहीं होती, वो क्या होती है? कीटोज। क्या होती है? कीटोन से बनी हुई, कीटोज। कैसे बनाएंगे उसको? ऊपर देखो CH2OH, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6, छठा कार्बन को वापस लगा दो CH2OH, यहाँ लगा दो आपका O, ठीक है, यहाँ लगा दो H, यहाँ लगा दो OH, यहाँ लगा दो OH। ये सब रटना है, 5-10 बार लिखोगे ना हो जाएगा। जहाँ H है वहाँ क्या लगाओ? OH, जहाँ OH है वहाँ क्या लगाओ? H। ये दो मोलेक्यूल जब मिलेंगे, ये दो मोलेक्यूल जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगी? आपके घर में खाने वाली शक्कर, ठीक है ना? आई बात समझ? खड़ी साखर, जैसे कि खड़ी शक्कर होती है, अभी गणपति भगवान बैठे हैं तो प्रसाद में बहुत जगह पे आपको खड़ी शक्कर मिलेगी। तो जब खड़ी शक्कर खाओगे आप तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या खा रहे हो आप? अल्डोज और कीटोज। 1 यूनिट ऑफ 1 मोनोसैकेराइड, एक छोटा सा यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोनोसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज, ये मिलके क्या बनी है भाई? आपकी शक्कर। तो कदाच शायद कभी CET में सवाल आ जाए, सुक्रोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। तो आपको क्या चुनना है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। आई बात समझ में? तो जो शक्कर आप घर में खाते हो वो इससे और इससे दोनों से मिलके बनी होती है। कितने यूनिट है दोनों के? 1-1, टोटल कितने यूनिट हो गए? 2। इसलिए इसको नाम क्या दिया है? डाइसैकेराइड। दो अलग अलग यूनिट से बना हुआ, दो सेम भी यूनिट चलेंगे लेकिन शुगर के लिए दो अलग यूनिट लगे, एक ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का। नेक्स्ट माल्टोज के बारे में पढ़ो। माल्टोज किससे बना होता है? 2 ग्लूकोज से यूनिट से। 2 ग्लूकोज अगर जुड़ जाएंगे तो कितने ग्लूकोज यूनिट जुड़ गए? 2, डाई ग्लूकोज बन गया, इससे क्या बनता है? माल्टोज। उसके बाद आता है लैक्टोज। मार्केट में पाउडर में मिलती है, देखो लैक्टोजेन, लैक्टोप्रो, लैक्टोप्रो मैक्स ऐसे आती है। जो लेडीज़ होती है ना, जिनको बेबी होने के बाद दूध आने में प्रॉब्लम होता है या ऐसा हो जाता है कि 7-8 महीने हो गए, बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है और ऊपर का दूध पी रहा है, तो उसको लैक्टोज का पाउडर देते हैं। क्या देते हैं? लैक्टोज, मिल्क पाउडर देते हैं। उसमें क्या मिक्स होता है? 1 ग्लूकोज यूनिट एंड 1 गैलेक्टो यूनिट, ये सब याद रखना है। सुक्रोज 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज, माल्टोज 2 ग्लूकोज, लैक्टोज 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज यूनिट, ये मिलेंगे तो बनेंगे। ये सब याद रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए याद रहना चाहिए, भूलना अलाउड नहीं है। लेकिन देखो 2-2 से ही बने, इसलिए इसका नाम क्या है? डाइसैकेराइड। किसका क्लासिफिकेशन है? ओलिगो का। ओलिगो में कितने आते हैं? 2 से लेके 10 तक, यहाँ 2 है। उसके बाद ट्राइसैकेराइड की बात करो। ट्राइसैकेराइड में कितने होंगे? 3। उसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रैफिनोज है। क्या है? रैफिनोज। सारे जो भी कुछ बनेंगे कहाँ बनेंगे? हाइड्रोलिसिस के बाद, ये भी याद रखना। रैफिनोज 1 यूनिट ऑफ ईच ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, मतलब एक ग्लूकोज लिया, एक फ्रक्टोज लिया और एक गैलेक्टोज लिया, है ना? आगे वाले लेक्चर में सारे स्ट्रक्चर पिक्चर आएंगे, पहले बस थ्योरी ही क्लियर करो। तुरंत मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा और मैं अगर फ्रीशर और वो प्रोजेक्शन बनाने लग जाऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहले बेसिक ही पढ़ेंगे। याद रखना, ट्राइसैकेराइड मतलब 3 सैकेराइड के यूनिट हो सकते हैं, सेम हो अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 कौन से? उसके लिए क्या पढ़ा हमने? रैफिनोज। रैफिनोज जो मोलेक्यूल है वो किससे बना है? ग्लूकोज का एक मोलेक्यूल, फ्रक्टोज का एक मोलेक्यूल और गैलेक्टोज का, ये हमें याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइसैकेराइड का रैफिनोज, ठीक है। आगे आते हैं टेट्रा। टेट्रा म्हणजे किती? 4। टेट्रा मतलब कितना बन जाता है? 4। एग्जाम्पल के लिए लिया, देखो यील्ड ऑफ 4 मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल स्टैकियोज, ठीक है, स्टैकियोज। इसमें क्या है? एक ग्लूकोज, मैं अंडरलाइन करता हूं, 1 फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज, टोटल कितने हो गए? 4। अगर ये मिले तो क्या बनते हैं? स्टैकियोज। ये सारे ह्यूमन बॉडी के लिए लगते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये क्लासिफिकेशन है, हमने 2-3 बार इसको अच्छे से रिवाइज किया, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप पॉज करके बाद में इसको आराम से कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब नॉमेनक्लेचर के बारे में कि इन चीज़ों को नाम कैसे देना। जो अल्डिहाइड से बना हुआ सैकेराइड है, अल्डिहाइड से बना हुआ मोलेक्यूल है, उसको क्या नाम देते हैं हम? अल्डोज। क्या नाम देंगे? अल्डोज। और जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो उसको क्या नाम देंगे हम? कीटोज। ये पहले क्लियर कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस भी यही कर लेंगे, कुछ एग्जाम्पल है हमारे साथ। इफ मोनोसैकेराइड
मोनोसेकेराइड विथ वन अल्डिहाइड, मोनोसेकेराइड के पास एक अल्डिहाइड हो तो क्या बोलोगे आप उसको? अल्डोज। सॉरी, एक अल्डिहाइड कहाँ होता है भाई? ग्लूकोज के पास होता है। सी डबल बॉन्ड ओ एच, 1 2 3 4 5 6 ओ एच एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच एच. Okay, tell me how many number of aldehyde is there? Single. So what you call? Aldose. Can I say this is monosaccharide? Yes. एक भाई ये पूरा जो है ना, पूरा ये, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोज का मोनोसेकेराइड, सैकेराइड्स, ग्लूकोज का एक यूनिट, लेकिन उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? अल्डिहाइड. तो क्या बोलना पड़ेगा उसको? अल्डोज. ठीक है. अगर इफ देयर इज 6 कार्बन, कितने कार्बन है लेकिन उसमें गिन लेते हैं. कार्बन कितने गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6. कितना कार्बन छे? 6 कार्बन. तो अगर 6 कार्बन है तो 6 को क्या बोलते हैं हम? हेक्स. 6 के लिए क्या बोलते हैं? 5 है तो क्या बोलते हैं? पेंट, टेट्रा, ट्राई. तो 6 है गुजराती में क्या बोलते हैं? छो. लेकिन हम छो नहीं बोलेंगे, हम 6 बोलेंगे. तो 6 अगर है तो क्या आएगा? हेक्स. 5 होगा तो कितना आता? पेंट. 4 है तो ट्राई नहीं, ट्राई 3 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई, 1 के लिए मोनो. तो 6 कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे? अल्डो तो लगाएंगे, अल्डो लगाएंगे, लेकिन 6 कार्बन है तो क्या लगा देंगे आगे? हेक्सोज. तो आयुपैक नेम में क्या कहेंगे इसको? अल्डो, मतलब अल्डिहाइड है और कितने कार्बन है? 6 मतलब हेक्स. अल्डो हेक्सोज. क्या नाम आएगा इसका? अल्डो हेक्सोज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो नॉमेनक्लेचर आयुपैक इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रेजेंट कार्बन इन द चेन. आई बात समझ? ऐसा है. So basically we can say that with this monosaccharide contain the aldehyde group, this is called as what? Aldose. But at the same time it is comprises with the 6 carbon chain. So for the 6 carbon उन्होंने क्या लगा दिया है? हेक्स. That's why it is called as aldo hexose. अगर 5 कार्बन होते तो अल्डो पेंटोज, अगर 4 होते तो अल्डो टेट्रोज, 3 होते तो अल्डो ट्रायोज, अल्डो डायोज. ऐसे नाम होते हैं. बस सिंपल है. चिंदी हो गया, चिंदीगिरी. आगे बढ़ता है. नेक्स्ट, अगर मोनोसाइक्राइड में कीटोनिक ग्रुप हो. सर कहाँ होता है कीटोनिक ग्रुप? धनाधन फ्रूट खाते हो ना घर पे, पापा लाते फ्री वाले चबाते हो ना, हाँ, तो कीटोन वाला बना देते हैं. देखो मैं ना कीटोनिक शुगर बनाता हूँ. मानो आपने तरबूज खाया. क्या खाया आपने? तरबूज. किसने लाया? बोलो किसने लाया तरबूज? पापा ने. आपने क्या लाया? हाँ, कलिंगड़. सर मैं बड़ा हूँगा ना तो बहू लाऊंगा. वो काम कोई भी कर सकता है, इतना बड़ा काम नहीं है. बहू लाना कोई बड़ा काम नहीं है. आई बात समझ? आपके सपने एकदम फिक्स है. बड़ा होके क्या बनूंगा, है ना? हस्बैंड. बड़ा होके क्या बनूंगा? हस्बैंड. H2OH 2 3 4 5 6 CH2OH. जब भी मानो आपने तरबूज खा लिया फ्री वाला जो पापा ने लाया था, पापा को लग रहा बंदा जेईई नीट का बहुत डिटेल स्टडी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, इसलिए पापा ने क्या किया? उनको क्या पता कि ये सारी छोटी छोटी सीड्स उनके मुंह पे मरने वाली है ना? उनको पता नहीं. पढ़ाई की तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बैंड बजेगी. ठीक है, यहाँ लगा देते हैं कीटोन ग्रुप. जब फ्रूट खा के हमें मीठा लगता है तो हम कौन सी शुगर खाते हैं? कीटोनिक. यहाँ पे लगाना है आपको HOH. बार बार लिख के ये फॉर्मूला रट्टा हो जाएगा. ये भाई ये कीटोनिक शुगर है. तो अब इस शुगर को क्या बोलोगे आप? कीटोज. क्या बोलना है आपको? कहाँ चला गया ये? कीटोज. क्या बोलोगे? कीटोज. ठीक है, कीटोज बोलते हैं, लेकिन उसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह है. कितने कार्बन है इसके अंदर? गिनो. 1 2 3 4 5 6. तो क्या बोलोगे उसको? कीटो. और कितने? 6 कार्बन है. कीटो हेक्सोज. 6 कार्बन है तो जैसे अल्डिहाइड था अल्डो हेक्सोज, तो इसको क्या बोलोगे? कीटो हेक्सोज. मानो 5 कार्बन है तो कीटो पेंटोज, 4 हो गए तो कीटो टेट्रोज. ऐसे इसके नाम है. चलो कुछ एग्जांपल है हमारे लिए, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. पहला एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल वहाँ देखो प्रैक्टिस के लिए. CHO मतलब ये अल्डिहाइड है, शॉर्टकट में अल्डिहाइड. नीचे क्या है? CH CHOH. उन्होंने कंबाइन लिखा, मैं सेपरेट लिख रहा हूँ. और नीचे कितना है? CH2OH.
चलो पहले बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। तो मैं लिख दूँ तो अल्डो, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, अल्डो ट्रायोज, क्या लिख दो, अल्डो ट्रायोज, हो गया। नाम लिख देते हैं यहाँ पे अल्डो, नीचे लिख देता हूँ शायद ये ना दिखे, यहाँ लिख देता हूँ मैं अल्डो ट्रायोज, हो गया इसका नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ता है, समझिए अल्डो, अल्डिहाइड ग्रुप है ना अल्डो, और कितने कार्बन है, 3, अल्डो ट्रायोज, बिठा दे, समझ रहा है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ऊपर है CH, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, चो ग्रुप अल्डिहाइड, और नीचे कितने CHOH3, मतलब यहाँ 3 है, ये ऐसे 3, मैं बताऊंगा नहीं अभी, ऐसे कितने हैं CHOH कितने हैं 3, और नीचे क्या है CH2OH, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो ये क्या है भाई, कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड, तो लिख दो अल्डो, कितने कार्बन है 1, ये नीचे वाला 2, और यहाँ कितने 3, 2 और 3 5, अल्डो पेंटोज, लिख दो इसका नाम अल्डो पेंटोज, अल्डो पेंटोज। नेक्स्ट वाला करते हैं, समझ गया ना, अल्डिहाइड ग्रुप अल्डो, और 5 कार्बन है तो पेंटोज, मिटा देते हैं इसको भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला लेते हैं CH2OH, कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, देखो यहाँ CO कीटोनिक ग्रुप है। उसके बाद नीचे है CHOH, कितनी बार है, 4 बार, और नीचे फिर से लगा है CH2OH, कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो लिख दो कीटो। कार्बन गिनते 1 2, इसमें कितने 4, 3 4 5 6, और ये कितना है 7, कीटो हेप्टोज, क्या आएगा, कीटो हेप्टोज, हेप्टेन मतलब 7 है ना, कीटो हेप्टोज। तो सिंपल है, नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। डन, समझ रहा है, चिंदी एकदम। बढ़ते आगे, जाऊँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। अब कुछ जानना चाहेंगे हम पर्टिकुलरली ग्लूकोज के बारे में, कि ग्लूकोज एग्जैक्टली है क्या। वाई वी आर लर्निंग ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज इज मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन सेल। हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी। एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, एडिनोसाइन ट्राइनाइट्रोफॉस्फेट ATP, और वो कहाँ से मिलेगा हमें, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ग्लूकोज के बारे में आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में यही लगने वाला। आप बीमार गिर जाते हो तो डॉक्टर ग्लूकोज ही पिलाता है, सलाइन में भी ग्लूकोज ही चढ़ा देता है आपको। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ग्लूकोज, इट इज शुगर, इसको शुगर बोलेंगे, और ये स्वीट इन टेस्ट है। मतलब कितना ज़बरदस्त नॉलेज बांट रहे हैं हमें, ये स्वीट है और मस्त मज़ा आता है खा के। इट इज़ मोनोसैकेराइड, मज़ा भी जाओ अपना पर्सनल है, इट इज़ मोनोसैकेराइड, ऑकर इन नेचर, नेचर से आपको मिल जाएगा, जैसे गन्ने वगैरह से मिल जाएगा, फ्री में भी मिल जाएगा, मतलब फ्री स्टेट में, फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट में, ठीक है ना। गेहूँ खा लिया तो भी क्या मिल गया आपको, ग्लूकोज मिल गया। शक्कर खा ली, क्या मिल गया, सुक्रोज मिल गया, फ्री स्टेट में। या आपको कंबाइन स्टेट में भी मिलेगा, नेचर आपको फ्री में भी देगा या कंबाइन स्टेट में भी देगा। फ्री में मतलब वो वाला फुकट में नहीं है, फ्री मतलब फुकट नहीं, फ्री स्टेट में अवेलेबल है। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सुक्रोज और स्टार्च। अगर आपको चाहिए कि कमर्शियली आपको चाहिए वो सारी चीज़ें, तो आप एक तो सुक्रोज से ले लो, या स्टार्च खरीद लो, स्टार्च पे प्रोसेस करो, हाइड्रोलिसिस करो, एक ही प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लो, मिल जाएगा आपको। एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अगर मानो आपको ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज डी या ग्लूकोज की पाउडर मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको मार्केट से क्या खरीदना पड़ेगा, स्टार्च, स्टार्च खरीद के लाओ, और उसका क्या कर दो, एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करो। इसके बाद वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और आप मार्केट में उसको एज ए ग्लूकोज पाउडर बेच सकते हो। डन, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो शायद आपको जूनियर केजी में ही पता हो, ऐसा बोलने का पता नहीं होगी भी नहीं होगी। चलो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। आपके पास सुक्रोज है और सुक्रोज से क्या मिलाना चाहते हो आप, ग्लूकोज। क्या प्रिपरेशन है, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज बाय वार्मिंग विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड अबाउट 2 आवर्स। अगर आपने सुक्रोज लिया और उसको लगभग 2 घंटे के लिए दिल HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ, डाइल्यूट दिल HCl या दिल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर 2 घंटे के तक आप रिएक्ट करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज। समझ में आई, हाउ यू कैलकुलेट ग्लूकोज। व्हेन यू हैव सुक्रोज फॉर 2 आवर्स, उसका हाइड्रोलाइज कर दो, उसको पानी डाल दो, उसमें वार्म वाटर में डाल दो, और उसके साथ क्या होना चाहिए, HCl डाइल्यूट यूज करना, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बाद में आपको ही खाना है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर दो या सल्फ्यूरिक कर दो। दिस प्रोसेस कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इस प्रोसेस से आपको दो टाइप के मोनोसेकेराइड मिलेंगे। कौन से? ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के, दोनों मिलेंगे। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा थियोरेटिकल पार्ट है। ग्लूकोज इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्रुक्टोज बाय एडिंग इथेनॉल। अब भाई एक ही जगह पे आपको फ्रुक्टोज भी बन रहा है, एक ही जगह पे आपका ये भी बन रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है। अब दोनों बन रहे हैं तो इसको सेपरेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? केवल और केवल ग्लूकोज। हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज चाहिए तो आपने क्या लिया? सुक्रोज। उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। किसके साथ किया? HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कितना समय? 2 घंटे के लिए। उसके बाद क्या मिल गया आपको? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ये मिलने के बाद वो तो एक साथ है ना, मिक्स है, तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इथेनॉल। मतलब बोलो, दारू। इथेनॉल का इस्तेमाल करो। जब वो कूल करोगे ना आप उसको गर्म करने के बाद, तो उसको कूल करने के टाइम इथेनॉल कर दो। ग्लूकोज बीइंग ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। ग्लूकोज जो है वो इनसोल्यूबल है। अगर आप उसमें इथेनॉल डालोगे तो वो पिघलेगा नहीं, तो बस सेपरेट कर लो। फिर वो पिघलेगा नहीं ना, बाकी की चीज़ें पिघल जाएगी। और यहाँ आपको क्या मिल जाएंगे? क्रिस्टल्स। किसके? ग्लूकोज के। और आप उसको सेपरेट कर पाओगे। प्रोसेस आई दिमाग में? सुक्रोज, गन्ने का रस निकाला, वो क्या है आपके लिए? वो किसका काम करेगा? फ्रक्टोज की तरह, है ना। उसमें क्या होगी? शुगर भी होगी, फ्रुक्टोज भी होगी, है ना। कीटोनिक, अल्डिहाइडिक दोनों ग्रुप हो गए। गर्म पानी डाल दो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 घंटे के लिए, तो वहाँ से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा। अब दोनों मिक्स है तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे सेपरेट करोगे? वाइल कूलिंग यू हैव टू ऐड द इथेनॉल। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल डालने के बाद उसमें पिघलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। जबकि फ्रुक्टोज हो जाएगा, तो बस उसको पिघलने दो और ग्लूकोज आपका क्या कर लो? क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट कर लो, हो गया आपका ग्लूकोज। उसके लिए आप चाहिए तो, अच्छा ये आप कॉपी करो, चाहिए तो इसको मिटा देता हूँ। चलो कॉपी करो फटाफट, ठीक है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स दिए सारे IMP, जब एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो इसको लिख लो। अगर कॉम्पिटिटिव में MCQ आ जाए तो यहाँ से आप वो ले सकते हो, ठीक है। सुक्रोज लेता है, सुक्रोज, सुक्रोज C12H बोलो 22O11 ले लिया सुक्रोज। क्या करना है सर? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। डाल दिया मैंने वाटर उसमें। वाटर डालते ही इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, बोला ना उन्होंने, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6 प्लस C6H12O6, सेम फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, दोनों के फॉर्मूले क्या है? सेम। हो गया। तो सुक्रोज ले लिया आपने, वाटर डाल दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया। उसके लिए मैं लिख देता हूँ H+ और डेल्टा लगा देता हूँ, ताकि हीट भी देनी चाहिए ना, गर्म करना पड़ेगा। सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, वाटर डाल दिया, सुक्रोज लिया, सुक्रोज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इस तरह आप प्रिपरेशन करते हो ग्लूकोज का। बोथ आर मिक्स्ड, टू सेपरेट देम वी यूज्ड इथेनॉल। इन इथेनॉल ग्लूकोज इज नॉट इनसोल्यूबल, वो ऑलमोस्ट सोल्यूबल नहीं होता है, तो बस उसकी वजह से हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये पहला प्रिपरेशन है, ठीक है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट। दूसरा एक कमर्शियल भी मेथड है, क्योंकि इससे आप लिमिटेड प्रोडक्शन कर पाओगे। हमें क्या चाहिए? कमर्शियल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो आप उसका ये जो मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, ये एक दूसरा मेथड है। लेकिन इस मेथड को बोलते हैं कमर्शियल। कौन सी मेथड बोलते हैं? कमर्शियली प्रिपरेशन, प्रिपेयरिंग बोलता हूँ मैं, प्रिपेयरिंग मेथड। अगर आपको मार्केट में बेचने के लिए या प्रोडक्ट या खुद की कंपनी खोलना है जिसमें आप ग्लूकोज मार्केट में बेचना चाहते हो, तो कमर्शियली ये मेथड है। इसके लिए आपको सुक्रोज, गन्ने का जूस भी लाने की जरूरत नहीं। क्या परचेज करना है? सीधा स्टार्च। ये रहा स्टार्च का फॉर्मूला। स्टार्च का फॉर्मूला देखो, C6H10O5। ऐसे बहुत सारा लो, क्योंकि स्टार्च किस में आता है? मोनोडाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में। कम ऑन, पॉलीसैकेराइड में। इसमें हजारों मोनोसैकेराइड से हजारों ग्लूकोज के मोलेक्यूल है। और क्या कर दो इसका? हाइड्रोलिसिस। एक ही प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस, दूसरा कुछ भी नहीं। बहुत सारे वाटर मोलेक्यूल ले लिए और क्या कर दिया भाई? हाइड्रोलिक ये कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। टेम्परेचर दिया 393, प्रेशर मेंटेन रखा। ऐसा करते ही स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। लिख दो, बहुत सारी ग्लूकोज, C6H12O6। दिस इज कमर्शियल मेथड। और बस ये इंग्लिश में झाड़ना है। कमर्शियली ग्लूकोज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बाय बॉइलिंग, टेम्परेचर इज 393 अंडर 2 or 3 atmospheric pressure. So your starch is start converted into what? Glucose.
तो कमर्शियली इससे तैयार किया जाता है। जब आप ग्लूकॉन डी का या ग्लूकोज का डब्बा खरीदते हो, बॉक्स खरीदते हो, तो याद रखना वो कुछ शुगर केन या गन्ने के रस से नहीं बनाई गई, वो किससे बनाई गई है? स्टार्च। स्टार्च कौन सा सैकेराइड है? पॉलीसैकेराइड। व्हाट इज सैकेराइड? कार्बोहाइड्रेट्स। यही बात समझ। तो स्टार्च से ये बनता है। तो ये काफ़ी सिंपल चिंदी वाली रिएक्शन थी। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में बेसिक जानकारी तो हमारे पास है ही। अब थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है एग्जैक्टली ग्लूकोज? थोड़ा सोचो। मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वाज फाउंड टू बी। फाउंड टू बी क्या? वही है, हमें पता है, C6H12O6, ये उसका फॉर्मूला है। मतलब हम लिख देते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, C6H12, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, कैसे पता है चला ये कि भाई उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कैसे पता चला? इन एलिमेंटल इंफॉर्मेशन, कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक साथ जो जुड़े ना तब उसकी जो प्रॉपर्टी है, स्वीटनेस आया है ना, ये जो सारी प्रॉपर्टी इसके हमने बताया कि ये एक उसका मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6 है, ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरी, द 6 कार्बन इन ग्लूकोज मोलेक्यूल फॉर्म स्ट्रेट चेन। क्या स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे रही है? ये बता रहे हैं कि ये क्या बनाते हैं, 6 कार्बन उसकी स्ट्रेट चेन बनाते हैं। कैसे पता चला? दिस वॉज इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म मतलब उन्होंने कंफर्म कर लिया इसके बारे में, एनालिसिस करके। दिस इज कॉल्ड एज इन्फॉर्म। दिस वॉज इन्फर्ड फ्रॉम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कहां से लगा कि ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं? जब इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज गिव्स एन हेक्सेन ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HR। किसका? ये ग्लूकोज है, तो समझ रहा है ना, दिस इज कंप्लीटली व्हाट? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज ले लिया इन्होंने, C डबल बॉन्ड OH, 3 4 5 6 C2OH, और ये बस एक बना देता हूँ मैं, OH और H, ये बाकी सेम कॉम्बिनेशन आप कर लो। जब ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीट कर दिया HI के साथ काफ़ी लंबे समय तक, तो इन्होंने क्या बना दिया? N हेक्सेन। N हेक्सेन मतलब क्या होता है आपका? C6H12, और यहाँ लगा देता हूँ मैं, चेन नहीं बनाता हूँ, N लगा देता हूँ, ठीक है। इससे इन्होंने ये कहा कि जब इन्होंने HI के साथ काफ़ी लंबे समय तक ग्लूकोज को हीट किया, तब उन्हें प्रोडक्ट में क्या मिला? N हेक्सेन। इससे उन्होंने अनुमान लगाया और कहा कि ग्लूकोज भाई एक स्ट्रेट चेन है। क्या है ग्लूकोज? एक स्ट्रेट चेन। कहाँ लिखा है? यहाँ पे देखो, स्ट्रेट चेन। क्योंकि हम क्या जान रहे हैं? प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं। पहले तो बताया कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है। दूसरा बताया कि शायद ये सीधी चेन हो सकती है। क्या हो सकती है? सीधी चेन। कैसे? जब, या आप ऐसा भी कर सकते हो, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI गिव्स व्हाट? ग्लूकोज प्रोलॉन्ग हीटिंग के HI के साथ तो क्या देगा? हो सकता है ऐसा पूछा जाए, फाइंड, ऐसा भी हो सकता है, ग्लूकोज दे दिया जाएगा, ग्लूकोज यहाँ दे दिया जाएगा HI डेल्टा, यहाँ दे दिया जाएगा लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे दे दिया जाएगा प्रोडक्ट। और बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? N हेक्सेन। हो सकता है कॉम्पिटिटिव में इस पे सवाल आए तो वो ऐसा ना पूछे, व्हाट्स हैपन व्हेन यू प्रोलॉन्ग हीट ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ योर हाइड्रोजन हैलाइड। तो आपको जानकारी के लिए भी बता रहा हूँ, और केमिकल रिएक्शन पूछा जाए तो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे दे देंगे N हेक्सेन और दे देंगे HI का प्रोलॉन्ग, ये काफ़ी लंबे समय तक हीटिंग है ना, प्रोलॉन्ग हीटिंग कर देंगे, तो बताओ यहाँ क्या लिखे हुए? ग्लूकोज। तो रिएक्शन लर्न भी करनी और प्रॉपर्टी भी पढ़नी। सेकंड, दूसरा, ये समझ गया। अब हमें जानकारी क्या आ गई कि हाँ ये लंबी चेन हो सकती है। नेक्स्ट जानकारी के बारे में देखते हैं। ग्लूकोज मोलेक्यूल कंटेन्स 1 कार्बोनिल ग्रुप। इनका कहना है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है। व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। जब पहली बार ग्लूकोज का मोलेक्यूल आया होगा तो ये तो जानना पड़ेगा ना कि ग्लूकोज में है क्या, खा क्या रहे हम। इन्होंने बताया कि स्ट्रेट चेन है, इन्होंने बताया कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन खा रहे हो। साइंटिस्ट लोगों को या केमिस्ट लोगों को टेस्ट करके ये बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली किससे बना है। क्या अगर हम ग्लूकोज खत्म हो जाए तो बाहर से ग्लूकोज ले सकते हैं? क्या लेते हैं ना, हम सलाइन में ग्लूकोज ही लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब ढूंढा तो उन्होंने कहा कि अरे यार इसमें तो एक कार्बोनिल ग्रुप भी मिल रहा है, लेकिन इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि ये सच है। दिस इज इन्फॉर्म बाय, कैसे इन्फर्ड किया इन्होंने? ऑब्जर्वेशन से। कौन सा ऑब्जर्वेशन? ग्लूकोज फॉर्म ऑक्साइम। ग्लूकोज क्या बनाता है? ऑक्साइम बनाता है। हो सकता है कि जेई में पूछा जाए, नीट में पूछा जाए, हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्साइम फ्रॉम ग्लूकोज, या ग्लूकोज में क्या डालोगे कि ऑक्साइम बनेगा। ये देखो ऑक्साइम बन रहा है, यहाँ पे करके देखते हैं। ग्लूकोज ले लेते हैं उसके लिए।
करके देखते हैं रिएक्शन, समझिए ऑक्साइम बनाता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, बताओ कमॉन, कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। वो पता करने के लिए कैसे पता चला उनको, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिखा कि ग्लूकोज से उन्होंने ऑक्साइम बनते देखा, कब, वेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सी अमाइन NH2OH। तो क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है, मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ CH2, अरे सॉरी, क्या लेना है, C डबल बॉन्ड OH 2 3 4 5 6 CH2OH, यहाँ पे क्या लिखना है OH, नेक्स्ट H OH, यहाँ लिखना है OH H OH H, दिस इज ग्लूकोज ना। और किसके साथ रिएक्शन करवाई उन्होंने, हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब किसके साथ, NH2OH के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OH NH2, चलेगा, ऐसा उल्टा लिख दिया मैंने। अब यहाँ से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम ऑक्साइम कहते हैं, ये याद होगा, ऑक्साइम वगैरह ये सब बना के रखा है हमने। तो यहाँ पे H रहेगा और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ का, ये इस OH को लेके क्या चला जाएगा, भाग जाएगा। गलत हो रहा है शायद, H2O चाहिए ना, आई एम रियली सॉरी, हम इसको लिखते हो थोड़ा खुला लिख देते हैं। ये NH2 जो है ना, मैं उसको HH कर देता हूँ, NH2, ठीक है। तो यहाँ से ये O, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन चले गए, क्या निकल गया, वाटर मोलेक्यूल। तो क्या बचेगा यहाँ पे, N और OH। तो N इधर से आएगा अपने डबल बॉन्ड लेके, और देखो यहाँ डबल बॉन्ड को चिपक जाएगा। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूँ, मैं इसको X कर देता हूँ, X, ऊपर क्या है C और यहाँ क्या है H। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड खुले, 2, तो यहाँ नाइट्रोजन चिपक गया डबल बॉन्ड से, और क्या चिपका है उसको, OH। दिस इज व्हाट, ऑक्साइम। हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्साइम फ्रॉम ग्लूकोज, ऐसे बनाओगे। हाउ, व्हाट इट इंडिकेट द कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। उसमें कार्बोनिल ग्रुप है ना, मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ है कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, हो गया कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। तो ऑक्साइम मिला सकते हैं। और ये सब क्यों किया हमने, साइंटिस्ट ने ये चेक किया क्या ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता भी है या नहीं होता है, होता है, प्रूफ हो गया। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट दूसरी बात, एंड गिव्स साइनोहाइड्रिन भी देता है। क्या देता है आपको, साइनोहाइड्रिन ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करोगे ना तो आपको साइनोहाइड्रिन देता है, दैट कंफर्म्स दैट इट अगेन कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। तो करके देखते हैं, वही फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O H 2 3 4 5 6 CH2OH। इतनी बार क्यों लिखना है, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार उसको प्रोनाउंस करोगे उतना दिमाग में सेट हो जाएगा। H, नीचे 2 बार OH, ऊपर 1 बार OH और बीच में एक H, H OH H H। आर यू अंडरस्टैंड। और क्या डालना है हमें उसके अंदर, साइनोहाइड्रिन बनाना है, क्या डालना है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ लिख देते हैं HCN। देखो क्या बन रहा है, HCH तो वही रहेगा, ऑक्सीजन जो है एक H जो है ये इसके पास जाएगा और CN भी उसको ही लगेगा। उसके लिए मुझे क्या तोड़ना पड़ेगा, उसका बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड तोड़ देता हूं। यहाँ पे क्या था मेरे पास, HCN, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, कितना है, डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड को मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक। इसके ऊपर का स्ट्रक्चर बताता हूँ, COH H, ये यहाँ से बता रहा हूँ C। अब ये देखो, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक यहाँ H है आपके पास, ठीक है, तो ये CH के पास H, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन खुले, एक O के पास और एक C के पास। तो O को कौन आके चिपक गया, हाइड्रोजन, ये देखो ये हाइड्रोजन, और CN कहाँ चिपक गया, यहाँ। क्या है, दिस इज व्हाट, साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन का प्रिपरेशन या ऑक्साइम का प्रिपरेशन किससे सीखा हमने, ग्लूकोज से। एक्चुअली हमें टेस्ट क्या दी कि उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ओके, छाप लो आप इसको। ठीक है, हो गया कॉपी, आगे बढ़ता है नेक्स्ट। तो हमने अभी तक 3 फैक्टर जाने कि उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके बारे में देखा, और उसकी टेस्ट देखी कि ऑक्साइम कैसे बनता है, और सेकेंडली हमने बात की कि उससे हम कैसे साइनोहाइड्रिन बना सकते हैं। और इन दोनों प्रोसेस से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है उसमें, ग्लूकोज में प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप और वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज़ पे बात करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज इज इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड। तो कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड के फॉर्म में, तो मैंने अल्डिहाइड और कीटोन में आपको सिखाया था कि ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में H आ जाए तो उसको अल्डिहाइड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। एंड इफ
both side is attached with the alkyl group then it is called as ketone। ये सारी जानकारी हमारे पास है। तो कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड लगा है, दिस वॉज इन्फर्ड दैट। अब हो सकता है ना कि हम एक तो अल्डिहाइडिक शुगर बनाए या एक तो कीटोनिक शुगर बनाए, तो अगर केवल अल्डिहाइडिक शुगर है, ग्लूकोज है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें ये चेक करना है कि ये अल्डिहाइडिक शुगर है, जैसे कि मानो ग्लूकोज, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड, ठीक है। अगर ये जानना है तो ये इन्फॉर्म या कंफर्म कैसे किया गया, इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने ये बताया, दिस इज ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू द 6 कार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। फिर से समझाता हूं, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में शक्कर जो बनती है वो किस ग्रुप से बनती है, अल्डिहाइड ग्रुप से। ये कंफर्म करने के लिए दिस वाज इन्फॉर्म दैट, ये चेक करके बताया गया फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज क्या हो जाएगा, गेट ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू अ 6 कार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनेगा वो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा 6 कार्बन के साथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड, उसको ही क्या कहेंगे हम, ग्लूकोनिक एसिड। ऑन द रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, इसका मतलब अगर ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज लिख ही देता हूं, C डबल बॉन्ड OH 2 3 4 5 6 CH2OH, अगेन OH हियर, H आराम से देखना है, उसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, या HOH H, दिस इज ग्लूकोज ना, और इसका रिएक्शन किसके साथ किया गया, ब्रोमीन वाटर के साथ, यहाँ लिखा गया ब्रोमीन वाटर, देखो Br2 वाटर लिख देता हूँ, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लूकोज में सच में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये कंफर्म करना चाहते हैं, तो रिएक्शन के लिए क्या यूज किया, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ये करने से हमें क्या मिले, 6 कार्बन के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, C यहाँ पे लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। उन्होंने कहा 6 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होंगे, ऐसा उनका कहना है, और इससे क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। 6 कार्बन, अरे सॉरी 6 नहीं बनेंगे, 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो जब ये ब्रोमिनेशन हुआ तो फाइनल में जो प्रोडक्ट आया ना वो कुछ इस तरह आया, किस तरह आया, इस तरह, ऊपर से यहाँ पे ना एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, और ऑक्सीजन का है वाटर में, H2O, गलत लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, H2O, मैं लिख देता हूँ HOH, तो ये ब्रोमीन है ना, तो ये Br लिख देते हैं, Br, तो ब्रोमीन ये 2 हाइड्रोजन लेके भाग जाएंगे और ऑक्सीजन का आके चिपकेगा यहाँ पे, आई समझ में, ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को, ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ आके बैठेगा, यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ, C डबल बॉन्ड OH आ गया, ये ब्रोमीन 2 लिए ना, तो ब्रोमिनेशन में ये 2 ब्रोमीन यहाँ के ये हाइड्रोजन को लेके भाग जाएंगे और बचेगा क्या, केवल एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी का एज इट इज लिख दो, देखो यहाँ क्या है, CHOH 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 CH, कितनी बार है, 4 बार, तो लिख देता हूँ मैं CHOH, कितनी बार, 4 बार, और नीचे क्या है, CH2OH। मतलब जहाँ अल्डिहाइड था अब वहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एक्चुअली ये कैसा है, COOH, देखो यहाँ लिखा है COOH, बाकी का एज इट इज, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अगर ग्लूकोज के अल्डिहाइड को हटा के अगर हम वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। ये सिंपल रिएक्शन, जिससे क्या कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि सच में वह अल्डिहाइड है या नहीं। ये कंफर्मेशन करने के लिए ये रिएक्शन हमें करनी पड़ी, ठीक है, छापो। नेक्स्ट, आइए बात समझ में, आगे बढ़ता है। तो इस तरह हमने अल्डिहाइड को कंफर्म किया। अब नेक्स्ट जो चीज आती है उसमें हमें क्या कंफर्म करना है, देखते हैं। नेक्स्ट, दिस वाज इन्फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। ये देखने में आया है कि ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट होता है, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और क्या बना देता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। एज ग्लूकोज इज स्टेबल कंपाउंड, दिस वाज फर्दर इन्फॉर्म दैट the 5 hydroxyl group are bonded to 5 different carbon atom in glucose molecule। अब ये रिएक्शन है एक्चुअली, अब ये रिएक्शन क्या है कि when glucose react with acetic anhydride वो क्या बनाएगा, तो हम देख लेते हैं। अभी हमें उसके लिए ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बना लेते हैं ग्लूकोज, C डबल बॉन्ड OH, खुल के बनाएंगे, C 2 3 4 5 6, इसको लगाएंगे CH2OH, यहाँ लगाएंगे OH H OH H,
हर बार लिखना है और हर बार बात करनी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा मैं उसको? अनहाइड्राइड के साथ। या अगर आपके पास आप अनहाइड्राइड नहीं लगाओगे, एसिटिक अनहाइड्राइड बोला है ना, मतलब एसिटिक एसिड लगा देंगे आप। अब इसके लिए लेते हैं ये। अब मुझे क्या रिएक्ट लिखना है? CH3COOH, क्या ये? एसिटिक एसिड। लेकिन मैं लिखते वक्त इसको क्या कर दूंगा? उल्टा लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? OH C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे में कितनी बार लिखने वाला हूं? 6 बार, ताकि ये रिएक्शन आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे, समझ में आ जाए। ऐसे 6 बार लिखूंगा। आप भी लिखो OH C डबल बॉन्ड O CH3। दिख रहा है ये सबको? OH C डबल बॉन्ड O CH3, OH C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन OH C डबल बॉन्ड O CH3, OH C डबल बॉन्ड O CH3। कितनी बार लेना है भाई? 6 बार। 1 2 3 6 बार। अब आप सोचो कौन किसको लेके भागेगा यहाँ पे? याद रखना है, याद रखेंगे, ये H कौन किसको लेके भागेगा? यहाँ से ये निकल जाएगा, 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 यहाँ से OH और H निकल जाएगा। बस हर जगह से H2O निकालो। अब H2O निकालने के बाद लिखो क्या बचता है। आपका वही प्रोडक्ट बचेगा जो आप देखना चाहते हो। ऊपर क्या बचा? अल्डिहाइड है, एज इट इज लिख दो CHO। ये देखो ना, ये बच गया है ना CHO। यहाँ की क्या है? देखो C, ये देखो ये C, और ये क्या है? उसका H लिख दिया CH। एम आई राइट? CH, यहाँ CH बचा है ना। यहाँ पे क्या है? O, और इसके आगे क्या बचा है? O के आगे C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। एम आई राइट? देखो यही बना CHO C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4। तो मैं सारे लिखने के बजाय यहाँ क्या लिख देता हूँ? 4। नीचे अब ये 5वें वाला, इसको देखो, ये 1 2 3 4 हो गए। इसकी हालत क्या है? ये वाला, इसकी हालत है CH2। देखो ये CH2, ये O, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड O CH3 लगा दो, C डबल बॉन्ड O CH3। एम आई राइट? देखो आ गया ये। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये आ गया आपका, और एक एसिटिक एसिड बच गया एज इट इज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फ्रॉम ग्लूकोज? बाय यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड। ये रिएक्शन आप आराम से कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स है। जहाँ से हमें क्या कंफर्मेशन मिला कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें हमने ढूंढ ली। चलो बेटा दे, अभी आ रहा है दिमाग में, एकदम चिंदी है, कोई मुझे नहीं लगता इसमें कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट वाला पार्ट हम सैक्रिक एसिड के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट, ग्लूकोज कंटेन्स वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये अगर हमें ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? ये तो क्लियर है ना, ग्लूकोज में एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ग्लूकोज कंटेन वन प्राइमरी अल्कोहलिक CH2OH ग्रुप, ये होता ही है। अगर आपको लगे कि कैसे होता है तो आप आराम से देख सकते हो। दिस वॉज इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये कैसे पता चला? ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड बोथ ऑन ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज हो या ग्लूकोनिक एसिड हो, अभी हमने ग्लूकोनिक एसिड बनाया, सेम ग्लूकोज, अल्डिहाइड को हटाना होता है और उसकी जगह पे क्या लगाना होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ग्लूकोज है और ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड है। अगर आप उनका ऑक्सीडेशन करोगे, क्या करोगे? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ ऑक्सीजन ऐड किया है। अब ऑक्सीजन ऐड करोगे तो नेचर से तो नहीं आएगा ऑक्सीजन, उसके लिए हमें कुछ ऑक्सीडेशन के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया हमने? HNO3। देखो इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है और यहाँ भी क्या लिया? HNO3। वाई वी आर टेकन दिस? बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन। So either glucose or gluconic acid, the difference is very simple. Aldehyde replaced by just carboxylic acid, this is called as gluconic acid. When they oxidize, they form saccharic acid. वो कौन सा एसिड बनाते हैं? सैक्रिक एसिड। सो जब आप ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड को ऑक्सीडेशन करोगे विथ डिल नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? गिव्स सम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक ग्रुप बनेगा। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मिला, इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैक्रिक एसिड। तो मैं ग्लूकोज के लिए करके बता देता हूँ। ग्लूकोज के लिए CH3, सॉरी आई एम रियली सॉरी,
कार्बोक्सिलिक एसिड ये लेना पड़ेगा अल्डेहाइड, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे लगाना है C, 2 3 4 5 6 CH2OH, और यहाँ लगाओगे आप OH H OH OH H OH H H। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों साइड में क्या लग जाएगा, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं पहले बीच में वाले को लिख लेता हूँ, ठीक है। अब रिएक्शन हमें याद रखनी है सारी, H H OH C OH H C OH H। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जब आप इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना हमारे पास, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब वो रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, HNO3, ठीक है। अब HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे आके बैठ जाएगा और एक जो H है यहाँ से H2O निकाल लेगा। करके ही बता दूँ क्या, नहीं तो ठीक है, मैं HNO3 को कुछ इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। H या लिख देता हूँ HN। अभी ये समझने के लिए, केवल ऐसा नहीं होता है O3, ये समझने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होता है, समझने के लिए। अब यहाँ से क्या होगा, ये OH हमें यहाँ COOH लाना है ना, यहाँ से वाटर मोलेक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को उठाते, 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाते H2 और ये O, यहाँ से क्या निकल गया H2O। आई बात समझ में। और यहाँ एक ऑक्सीजन और आया और यहाँ पे बीच में आ गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन वही है, OH आ गया, तो ऊपर भी COOH आ गया और नीचे भी क्या आया CHOOH। आई बात समझ में। तो दोनों जगह पे समझ रहे हो ना, बस ऊपर और नीचे क्या लगाना है आपको, COOH और COOH। तो याद या नहीं याद रहा ना तो ये बोल देना, नीचे वाला ग्रुप निकाल दो, ऊपर वाला ग्रुप लगा दो, दोनों जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा सकते हो। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दोगे तो इसको ही बोलते हैं सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। आई बात समझ में। ऊपर COH नीचे COH, एक ही COH है तो ग्लूकोनिक एसिड, 2 है तो सैक्रिक एसिड, नॉर्मल है तो अपना अल्डिहाइड वाला ग्लूकोज। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक रोकते हैं और एक बार इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर फ्रुक्टाफुरानोज ग्लूकोज, उसके हेवर्थ प्रोजेक्शन और फ्रिसेस प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।